तो ट्रेलर 6 बजे डालने का वादा करके मेकर्स पता नहीं किस नशे में खो गए जो ट्रेलर करते हैं भाई साहब 9 बजे, वो भी तेलुगु लैंग्वेज में। हिंदी का ट्रेलर हमें बाकी आधा घंटे बाद देखने को मिलता है। खैर देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तो कल की 2898 AD का फाइनल ट्रेलर पिछले दोनों ट्रेलर से काफी ज्यादा शानदार लगा। तो आइए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो पिछले दोनों टीजर्स और ट्रेलर के मुकाबले इस ट्रेलर में काफी ज्यादा डिटेलिंग देखने को मिल रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं फ्रेम बाय फ्रेम इस ट्रेलर के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो ट्रेलर के पहले ही शॉट में हम देखते हैं अश्वत्थामा जो शायद पूजा कर रहे हैं और अचानक से उन्हें पता चला है कि वहाँ पे पानी खत्म हो चुका है, यानी कि शिवलिंग में पानी टपकना बंद हो चुका है और उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि उनके आखिरी युद्ध का समय आ गया है। अगले ही शॉट में वो दीपिका पादुकोण के सामने खड़े होते हैं और दीपिका पादुकोण से उनके बच्चे को बचाने की बात करते हैं। और इस शॉट से हमें यह समझ में आ गया कि दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ही सुमति है, जिन्हें हम काफी थ्योरी से कुछ अलग समझ रहे थे। कोई कह रहा था कि उनके पेट में कल्कि नहीं बल्कि कली है। और पिछले ट्रेलर में हमने देखा ही है कि कॉम्प्लेक्स के लोग जब भैरवा को बाउंटी देते हैं उसमें स्क्रीन में क्लियरली दीपिका पादुकोण का नाम समेट के लिखा हुआ है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि असल में दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा होने वाला है वो शायद कल्कि ही है। हमें शॉट को अगर देखें तो इसमें अश्वत्थामा के माथे पर मणि साफ दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन ने यह कहा था, इससे यह हो सकता है कि अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है कि वह शायद अपना कैरेक्टर आर्क पूरा करने के लिए ही अभी तक जिंदा है। हो सकता है कि डायरेक्टर ने कहानी ऐसी बनाई है कि उनके हिसाब से महाभारत के 6000 साल बाद यानी कि कलियुग के अंत के समय तो जब कल्कि का जन्म होगा, अश्वत्थामा का कैरेक्टर अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा करने के लिए तो कल्कि की रक्षा करेंगे और उसे इस दुनिया में लाने के लिए मदद करेंगे। इसके अगले शॉट में दिखता है हमें संबाला, यानी कि इस मूवी में हमें 3 सिटी दिखने वाली है। पहली काशी, दूसरा संबाला और तीसरा कॉम्प्लेक्स। मूवी में दिख रहे फ्रेम के हिसाब से शायद ये सिटी छुपी हुई होगी जो शायद अश्वत्थामा का कैरेक्टर दीपिका पादुकोण को वहां लेकर जाएंगे उनकी रक्षा करने के लिए और उनके बच्चे की रक्षा करने के लिए। शायद वो हो सकता है कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को ही वो सब पता हो और वहाँ पे हम अगल बगल में लोगों को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं और पहाड़ों और अगल बगल में पहाड़ दिख रहे हैं। शायद ये दर्शाते हैं कि यह कोई सिटी बहुत आउट में होने वाली है। कोई कह रहा है संबाला नेपाल के पास भी हो सकता है, कोई कह रहा है हिमाचल के पास भी हो सकता है, कोई यूपी में भी बता रहा है। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च किया तो उस रिसर्च में अलग अलग बातें सामने आएंगी। तो एक्चुअल में संबाला है कहाँ ये तो अभी तक कोई नहीं जानता और शायद हमें फ्यूचर में पता चल जाए। और इतिहास में भी यही बताया जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म भी संबाला में ही होगा। इससे अगले ही शॉट में हम देखते हैं कमांडर मानस को जो सामने खड़ी लड़की के ऊपर हमला कर रहा है। अब पता नहीं क्यों, ये कौन करवा रहा है, शायद से सुप्रीम यास्कीन ही इसको आदेश दे रहा होगा। तो वो क्यों आदेश दे रहा है हम आगे बात करने वाले हैं। इससे अगले शॉट में हम देखते हैं भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट। हालांकि अश्वत्थामा उस पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, वो काफी ज्यादा ताकतवर है अपनी मणि के साथ। वो अपने टैग का यूज करके उनको काफी ज्यादा टक्कर देने की कोशिश तो कर रहा है। इसके अगले शॉट में हमें देखते हैं मूवी के मेन विलेन अपने सुप्रीम यास्कीन। इस फ्रेम को अगर ध्यान से देखें तो वो बीच में कहीं ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। उनके अगल बगल में 2 क्लोन्स दिखाई दे रहे हैं। तो शायद हो सकता है आने वाली मूवीज में हमें वो दिखाई दे और हम उनके बीच में देख सकते हैं कुछ पाइप नुमा लाइन है जो नीचे पानी की तरफ गई है। तो हो सकता है वो उन्हीं से एनर्जी खींच रहा हो। तो ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम यास्कीन काफी लंबे समय से जिंदा है और वह अमर होना चाहता है और उसे शायद यह पता चल गया है कि भगवान कल्कि जन्म लेने वाले हैं। तो ऐसा हो सकता है कि वह दीपिका पादुकोण के पेट में जो बच्चा है यानी कि कल्कि है वह कल्कि की पावर्स को खुद के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वह दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर को पकड़ना चाहता है और शायद दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर भी किसी न किसी वजह से कॉम्प्लेक्स पहुंच गया और उसने ये सब होते हुए देख लिया तो दीपिका पादुकोण वहां से भाग आई। पिछले ट्रेलर के मुकाबले यहाँ हमें सुप्रीम यास्कीन का क्लियर शॉट देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इससे अगले शॉट की बात करें तो इसमें हमें अश्वत्थामा का पिछला फ्लैशबैक देखने को मिल रहा है। वही महाभारत वाली फाइट हमें देखने को मिल रही है और उस सीन को ऐसा देखकर लगता है कि अश्वत्थामा के कैरेक्टर को पीछे से कोई बहुत जोर से धक्का दे रहा है और हम उस शॉट में एक हाथी को भी देखते हैं। तो श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवा दिया था और द्रोणाचार्य से यह कह दिया था कि अश्वत्थामा मारा गया। इसी वजह से गुरु द्रोणाचार्य काफी ज्यादा क्रोधित हुए थे और उन्होंने हथियार डाल फिर वही कि अश्वत्थामा सुनकर इतने ज्यादा क्रोधित हुए उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था जिस वजह से उनके अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई। तो इस शॉट को हम देखते हैं तो इस शॉट में भी भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट हो रही है। फिर से वही अश्वत्थामा भैरवा पर भारी पड़ रहा है लेकिन भैरवा भी कम नहीं है, वो अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर से लड़े जा रहा है। भैरवा अपनी टैग की हेल्प से अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर अश्वत्थामा पे मिसाइल छोड़ता है, वही अश्वत्थामा वापस मिसाइल उसी पे छोड़ देते हैं। ये हो सकता है कि एक क्लाइमैक्स की फाइट हो और यह पूरा फाइट सीक्वेंस शायद संबाला में ही टेक प्लेस करेगा और यह हो सकता है कि पूरा संबाला बर्बाद हो जाए और उनके काफी लोग भी मारे जाएं। और यह शॉट हमें सबसे आखिरी में दिखाई देता है
कि भैरवा ने बुज्जी को बना लिया है रोबोट, अब वो अश्वत्थामा के कैरेक्टर से लड़ने जा रहा है। तो इस शॉट से हम यह भी समझ सकते हैं कि मूवी में भैरवा बुज्जी की अच्छी खासी कॉम्बिनेशन हम देखने को मिलेगी। दोनों लोग मिलकर अलग अलग कांड करने वाले हैं। ये लास्ट वाला शॉट देखने में काफी ज्यादा कूल लगता है। तो इस ट्रेलर में मूवी के बीएफएक्स और सीजीआई काफी ज्यादा एनहांस हो गए हैं। हम पिछले टीजर और ट्रेलर की बात करें तो उनकी अपेक्षा इसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई है। तो इस ट्रेलर को देखने के बाद मूवी के लिए एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। मूवी को रिलीज होने में एक हफ्ते से भी कम का समय रह गया है। भाई मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही मेरी वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।